नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की खोज हुई। और मजे की बात यह है कि ये खोज हुई भी तो लगभग एक एक्सीडेंट की तरह। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर हजारों साल पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता ठीक हमारे पैरों के नीचे दबी हो। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है उस दौर में जब भारत पर ब्रिटिश राज था, और यहीं पर एक खोई हुई दुनिया से हमारी पहली और कह सकते हैं कि बिल्कुल अनजाने में मुलाकात हुई। तो साल था 1850 का। उस समय पूरे भारत में ना बहुत बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। मतलब चारों तरफ कंस्ट्रक्शन और एक तरह के विस्तार का माहौल था। और तभी इसी रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे से कुछ बहुत ही अजीब चीज मिली। उन्हें मिली पुरानी लेकिन बहुत ही मजबूत और एकदम परफेक्ट तरीके से पकी हुई ईंटें। अब जरा सोचिए, एक मजदूर के लिए ये क्या था? ये तो जैसे खजाना हाथ लग गया हो। उन्होंने सोचा होगा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं, चलो इन्हीं को काम में ले लेते हैं। और बस फिर क्या था, बिना एक पल सोचे हजारों की संख्या में वो प्राचीन ईंटें नई नवेली रेलवे लाइन बनाने में लगा दी गईं। मतलब सोचकर भी अजीब लगता है ना, इतिहास का इतना अनमोल हिस्सा एक मामूली बिल्डिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रहा था, और किसी को भी उसकी असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। तो ये ईंटें तो लग गईं रेलवे लाइन में, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब कहानी में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। कई दशक बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविदों ने इन रहस्यमयी ईंटों की पहेली को सुलझाना शुरू किया, तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, 1850 में वो ईंटें तो मिल गई, पर उसके बाद लगभग 70 सालों तक ये राज जमीन के नीचे ही दबा रहा। फिर आया साल 1921, जब हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई शुरू हुई। फिर ठीक अगले ही साल 1922 में मोहनजोदड़ो में भी कुछ वैसा ही मिला। और इन दोनों खोजों को जब एक साथ जोड़कर देखा गया, तो आखिरकार 1924 में पूरी दुनिया के सामने एक बिल्कुल नई खोई हुई सभ्यता का ऐलान कर दिया गया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? ये खोजें दो अलग अलग जगहों पर हो रही थीं, लगभग एक ही समय पर। और कमाल की बात ये कि दोनों आर्कियोलॉजिस्ट को ये अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ही कहानी के दो अलग अलग सिरे पकड़ रहे हैं। एक तरफ 1921 में दयालाम साहनी को हड़प्पा में पुरानी घर, एकदम प्लान्ड सड़कें और कुछ अजीब सी मोहरें मिली जिन पर जानवरों की तस्वीरें थीं। और ठीक उसी दौरान अगले ही साल राखाल दास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में सीधी सपाट सड़कें, पक्की ईंटों के मजबूत घर और एक ऐसी शानदार ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली व्यवस्था खोजी जो उस जमाने के हिसाब से तो सोची भी नहीं जा सकती थी। मतलब वे दोनों अनजाने में ही एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़े जोड़ रहे थे। यकीन मानिए, उन्हें जो कुछ भी मिल रहा था ना, वो दिमाग चकरा देने वाला था। ये कोई छोटा मोटा गांव या कस्बा नहीं था, ये पूरे के पूरे वेल प्लान्ड शहर थे। ऐसा लग रहा था मानो हजारों साल पहले लोग बिल्कुल आज की तरह ही मॉडर्न शहरों में रह रहे थे। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, दो दो मंजिला घर, ये सब कुछ उस समय के लिए किसी कल्पना से भी परे की खोज थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जब सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ जुड़ने वाले थे, और इस खोज का दुनिया के सामने ऑफिशियली ऐलान होना था। तो साल था 1924, और अब समय आ गया था कि इन हैरान कर देने वाली खोजों के बारे में पूरी दुनिया को बताया जाए। और तब उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने वो ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने एक बहुत ही प्राचीन और विकसित सभ्यता की खोज की है। इस एक लाइन ने सिर्फ एक सभ्यता को नहीं खोजा था, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया था। इसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बुक्स को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। और बस इसी तरह मिट्टी के नीचे दबी एक पूरी की पूरी कहानी दुनिया के सामने आ गई। इस नई नवेली खोजी गई सभ्यता को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, जिसे आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इस एक खोज से अचानक भारत का इतिहास जो था वो सिर्फ वेदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दुनिया की महानतम सभ्यताओं के बराबर आ खड़ा हुआ। तो खोज की ये जो पूरी कहानी है, ये हमें एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात सिखाती है। और वो बात ये है कि कभी-कभी इतिहास कहीं दूर नहीं, बल्कि ठीक हमारे पैरों के नीचे ही छुपा होता है।
बस जरूरत होती है उसे पहचानने वाली एक पारखी नजर की। ठीक वैसी नजर जो शायद 1850 के उन मजदूरों के पास तो नहीं थी, लेकिन सालों बाद उन पुरातत्वविदों के पास जरूर थी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज हमारे चारों ओर न जाने और कौन-कौन से अनजाने इतिहास छुपे हो सकते हैं जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।